Hello friends, welcome to Tale Times. Let's begin our story Rebirth for My Love, episode 13. श्रेया और शिव दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत दिखाई दे रही थी और बैकग्राउंड में उनकी हालत बताता हुआ सॉन्ग प्ले होता है। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, टिकटूक तुम ये देखती हैं। जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहती है। आंखों की शर्म व हया माफ हो, तुम्हें देख के झुकती हैं। उठी आंखें जो बात ना कह सकी, झुकी आंखें वो कहती हैं काजल का एक तिल तुम्हारी लबों पे लगा लूं। चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं, पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं। ख्यालों की ये शोखियां माफ हो, हरदम तुम ही सोचती हैं। जब होश में होता है जहां, मदहोश ये करती हैं ये जिंदगी आपकी ही अमानत रहेगी। दिल में सदा आपकी ही मोहब्बत रहेगी, इन सांसों को आपकी ही ज़रूरत रहेगी। इस दिल की नादानियाँ माफ़ हो, ये मेरी कहाँ सुनती हैं। ये पल पल जो होती हैं बेकल सनम तो सपने नए बुनती हैं। श्रेया और शिव इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। वही उन्हीं के साथ आए हुए यानी कि आदित्य और खुशी एक दूसरे को निहार रहे थे, वही बाकी बचे हुए अपनी अपनी वाली को निहार रहे थे। तभी सीढ़ियों से नीचे खड़े राघव जो उन्हीं को नीचे बुलाने आया था, उसकी आवाज से सब अपने होश में आ गए। श्रेया और शिव को छोड़कर बाकी सबको अपनी हरकत पर जैप गए थे और इधर उधर देखने लगे थे। वही राघव उन सब के ऐसा आकर कहता है, आते तुम सब यह और क्या कर रहे हैं, और खास कर भाभी आप और शिव तुम चलो नीचे, सब आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात पर रोहन छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहता है, क्या राघव भाई नीचे बस सभी सिर्फ भाभी और भाई का ही इंतजार कर रहे हैं, हमारा नहीं। भला हमारी कोई इज्जत है या नहीं। उसकी बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही आरवी तपाक से बोलती है, आज संगीत श्रेया और जीजू का है, तो भला कोई उनका छोड़कर तुम्हारा इंतजार क्या करेगा। पागल कहीं का, अब चुप हो जाओ और चलो अब हम सब नीचे चलते हैं। आरवी की बात पर सबको हंसी आ जाती है, पर रोहन का मुंह बन जाता है और आरवी से कुछ कहने चाहता ही था कि तभी फिर से राहुल उनको नीचे से आवाज दे रहा था, इसलिए वो आरवी को आंखें दिखाकर वहां से नीचे चला जाता है। श्रेया और शिव एक दूसरे का हाथ पकड़ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और उनके पीछे बाकी सब। वही जैसे ही श्रेया और शिव गार्डन में एंटर करते हैं, वैसे ही बैकग्राउंड में बेहद प्यारा सॉन्ग बजता है। ओ आजा आजा दिल के गांव राहें देखे, कोई जागेगी फिर किस्मत सोहने। जागेगी फिर किस्मत सोहने थी अब तक जो सोई हुआ, चारों ओर शहनाई शोर। तू मेरी ओरे चल निकला चढ़ी प्रेम लो, ओ दिल के चोर। कर मेरी भोर अब मुख दिखला, रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। रौनके तुम ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, ओ कौन तेरे बिन मेरा। और साथ में वो जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे उनके रास्ते में रोशनी हो रही थी, जिस वहां का नज़ारा बेहद प्यारा लग रहा था। श्रेया और शिव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दोनों ही जोड़ी साथ में बेहद अच्छी लग रही थी, दोनों ही मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। वही वहां पर संगीत में शामिल हुई लड़कियों के दिल आज टूटे थे और वही लड़कों का भी यही हाल थी। श्रेया और शिव अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और स्टार्ट होता है संगीत का फंक्शन। खुशी और आरवी के होस्टिंग से सामने बने हुए खूबसूरत स्टेज पर श्रेया और शिव के संगीत के खास मौके पर पहले संगीत की सुरावत भगवान के नाम से होती है। उसके बाद अपना जलवा दिखाने के लिए डांस फ्लोर पर आते हैं श्रेया के और शिव के पेरेंट्स, शिव और श्रेया के मॉम डैड और शिव के चाचा चाची। स्टेज पर आते ही सॉन्ग प्ले होता है। स्टेज पूरा अंधेरा था। गाने के स्टार्ट होते ही स्टेज पर डांस कर रहे तीनों जोड़ियों पर रोशनी पड़ती है। सभी उनको डांस करता देख हूटिंग करने लगते हैं। गाना कुछ इस तरह था, ए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, घूंघट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी। घूंघट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी, ना शोक थी हवाएं, ना खुशबू मन चली थी। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बन के, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। होली के रंग फीके, बेनूर थी दीवाली। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बन के, रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के
आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आंखों में तुम बसे हो सपने 1000 बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तीनों कपल एक दूसरे के नल में देखकर कपल डांस कर रहे थे। वहां का माहौल बेहद ही रोमांटिक हो गया था। वो तीनों ही कपल अपने जवानी में पहुंच गए थे। उनका डांस खत्म होते ही सारे उनके लिए तालियां बजाते। उसके बाद स्टेज पर अगली जोड़ी परफॉर्म करने आती है। स्टेज की लाइट ऑफ थी। जैसे ही सॉन्ग बजता है, लाइट ऑन होकर स्टेज पर खड़े दो मोस्ट ब्यूटीफुल कपल पर फोकस करती है। स्टेज पर इस वक्त शिव के दादा दादी एक दूसरे की तरफ देखकर गाने पर लिपसिंग के साथ झूम रहे थे। ओ मेरे दिल के चैन, आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आंखों में कोई। दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। यूं तो अकेला ही अकसा गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन। उनका डांस तालियों के साथ खत्म होता है। वही दादा और दादी को अपनी फीलिंग एक दूसरे को देखते हुए कुछ सिंपल स्टेप पर डांस करता देख सब खुश थे। श्रेया और शिव एक दूसरे का हाथ हाथ में लिए आगे अपनी फैमिली का परफॉर्मेंस देख रहे थे। सबके चेहरे पर स्माइल थी। दादा दादी के परफॉर्मेंस के बाद सारे बॉयज स्टेज पर आते हैं और अपने डांस स्टेप्स के दम पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। मेक सम नॉइस फॉर थे देसी बॉयज थे बॉयज लेट सगो के। रोहन और आदित्य बीच में थे और उनके आजू बाजू वेदांत और विकी थे। चारों बॉयज लिपसिंग करते हुए डांस स्टेप कर रहे थे। कुड़ियां दे दिल उत्ते रुल करेंगे, यही बाजारन विच फैली है हवा। तोड़ेंगे रोमियो दे लव द रिकॉर्ड वी लिखेंगे इश्क द पाथ नावा। हम यारों बिगड़े हैं दिल अपना है शरीफ बड़ा, मेक सम नॉइस फॉर थे देसी बॉयज। उन चारों को राघव और राहुल बीच में ज्वाइन करते हैं और सब आगे साथ में आगे की स्टेप कर रहे थे। उन सब की हर एक डांस मूव सटीक थी, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह। ओने तवो थरी जो इंग्लिश तुम के दिल की रदम पे मारे जम्म जम्म के देसी बॉयज। सोहने मोहने बैंक के छाती डोले तन के नाचे जम्म जम्म के देसी बॉयज। इंग्लिश तुम के दिल की रदम पे मारे जम्म जम्म के देसी बॉयज। उन सब के ठुमके लगाने पर हमारी चारों लड़कियां अपने अपने वालों पर फिदा हो गई थी। सोहने मोहने बैंक के छाती डोले तन के नाचे जम्म जम्म के देसी बॉयज। उन चारों ने अपने इस डांस से संगीत में जान डाल दी थी। बॉयज ने तो अपना जलवा दिखा दिया था। अब बारी थी हमारी लड़कियों की। चारों लड़कियां स्टेज पर अपनी अपनी पोजीशन लिए खड़ी थी और सॉन्ग प्ले होने के साथ यूजर अपने होठों से लिप सिंक करते करते डांस करने लगती हैं। तू हो गई 1 2 2, ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी तू तुरु तुरु तुरु। पतंगा वर्गी तू एनवी उड़ दी, ओ हो गई मुंडे दी तू तुरु तुरु तुरु। हिला दे चल दी तुक तुक तू कर दी, मेकअप तू कर दी यार अंग्रेजी पदी, घिट पित तू कर दी। जिम में क्वीन साड़ी विक्टोरिया तो घंटी बिग बेन दी, पूरा लंदन थुमकदा। ओ जद्दो नच्चे पहन दी, पूरा लंदन थुमकदा तो घंटी बिग बेन दी, पूरा लंदन थुमकदा। ओ जद्दो नच्चे पहन दी, पूरा लंदन थुमकदा। हाय हाय हाय, आहा आहा आहा। चारों लड़कियों ने अपने लटके झटकों से वहां पर सबका ध्यान अपनी ऊपर कर लिया था। चारों ही किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस कर रही थी। पहले जो हाल हमारे लड़कियों का था लड़कों का डांस देखकर अभी वही हाल लड़कों का था। वो अपनी पलकें बिना झपके एक तक सामने अपनी अपनी वाली का डांस देख रहे थे। लड़कियों के डांस के बाद स्टेज पर आदित्य आता है और अपनी बहन को डेडिकेट करते हुए सॉन्ग गेट हुए स्टेप्स करने लगता है। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए। जिस घर में तुम्हारी शादी हो, तारों का चमकता ये फूल तुम्हारे जेवर हैं। ये चांद तुम्हारा आईना, तू जब ऐसे शर्माती हो दुल्हे का धड़कता है सीना। हर आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो, उस घर में खुशहाली। मेरी बहना है फूल बहारों का, मेरी बहना है नूर नज़ारों का। मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, मेरी बहना है 1000 में। हम जैसे भोले भालों की ये दुनिया तो है दिलवालों की। तारों का चमकता खुशियों के महलों में बैठो, कोई गम ना तुम्हारे पास आए। ना उम्र का पहरा हो तुम पे, मेरे दिल की दुआ ये रंग लाए।
रब हंसता हुआ रखे तुमको, तुम तो हंसने की आदी हो। उस घर में खुशहाली। आदित्य के इस परफॉर्मेंस से वहां पर सब इमोशनल हो गए थे, खासकर श्रेया और उसके मॉम डैड, और खुद आदित्य की आंखें भी नम हो गई थी। माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए हमारी चारों लड़कियां और लड़के स्टेज पर आते हैं। लड़कों के गले में ढोल था जिसे वो बजा रहे थे। हो लो जी सारे सुनो सुनो, स्टार्ट हो लगे तो भी दा ढोल दे नाल इश्क नॉन स्टॉप। स्लो हो लो जी सारे सुनो सुनो, स्टार्ट हो लगे तो भी दा ढोल दे नाल इश्क नॉन स्टॉप। स्लो इट डाउन। चारों लड़कियां और लड़के अपनी अपनी वाली के साथ मैं गाने पर डांस कर रहे थे। हो एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। हो तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। हो मुंडा जिद पे अड़ा, हो तेरे पीछे पड़ा, हो मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा दिल देना, दिल लेना, दिल देना, दिल लेना। है सौदा, है सौदा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा। चारों जोड़ियां किसी प्रोफेशनल की तरह डांस कर रही थी और वहां का माहौल उस डांस के बाद चेंज हो गया था। श्रेया और शिव खुशी से हर एक परफॉर्मेंस को देखकर एंजॉय कर रहे थे। कैमरामैन उन सबके ब्यूटीफुल मोमेंट को अपने कमरे में कैद कर रहा था, वही वीडियोग्राफर वीडियो शूटिंग कर रहा था। सब फैमिली मेंबर्स के एक के बाद एक परफॉर्मेंस हो गई थी। अब बारी थी हमारे होने वाले दूल्हा दुल्हन की। शिव श्रेया का हाथ पकड़कर अपने साथ स्टेज पर ले गया, उसको स्टेज के बीचों बीच खड़ा कर उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूमते हुए सॉन्ग गेट हुए डांस करने लगा था। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी जबां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। शिव श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। शिव श्रेया का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख देता है और दूसरा हाथ अपने हाथ में लेता है और अपना हाथ उसकी कमरे पर रखकर डांस करने लगता है। दोनों बेहद अच्छा डांस कर रहे थे। सब अपने सामने के रोमांटिक कपल को देखकर खुश हो रहे थे, उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। श्रेया और शिव का हर के डांस मूव देखकर वहां पर बैठे हर एक को ये बता रहा था कि उनके सामने साक्षात डांस की क्वीन और किंग डांस कर रहे थे। शौखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई हैं, जुल्फ की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई हैं। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी में अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं, ना होगी कभी तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहां मैं वहां। मैं अगर कहूँ हमसफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी जबां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ऐसे ही श्रेया और शिव 2-3 गानों पर डांस करते हैं जिनके बोल कुछ इस तरह थे। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ फिर क्यों हो पलके झुकाए वहाँ। तुम सा हंसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखकर एक दूसरे से कदम लगाकर डांस स्टेप कर रहे थे। उनके डांस स्टेप इतनी स्टैक थी कि सब बस उनके जोड़ी और डांस की तारीफ ही कर रहे थे। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। उसके बाद सभी फैमिली स्टेज पर आती है और गाना बजता है, मैं डालूं ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले। चल ऐसा रंग जमा दे हम के बने सभी मतवाले, मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे। इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे। सभी फैमिली के साथ गाने पर स्टेप्स करते हुए स्टेज पर धूम मचा रही थी। श्रेया और शिव भी उनके साथ स्टेप करते हुए सॉन्ग पर डांस कर रहे थे। हेलो हेलो तू फ्लो पे जब है आए ये लो बड़ी सॉलिड मस्ती छाए। हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाए ये लो कंट्रोल करो मेरे भाई। धक 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 धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियाँ। रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बजानी कर ले गल्ला गुड़ियाँ। ये नैन मटक का तेरे मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो अजवी दिल पर कुड़िए।
तीर सा एक चल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी। कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना। ये लो ये लो ये बातें डायरेक्ट करना। धक 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 धड़के। इसी गाने के साथ संगीत खत्म होता है। संग बेहद थक गए थे। संगीत खत्म होने के बाद शिव और उसकी फैमिली सिंघानिया मेंशन चली गई थी। आखिर कल उनको बारात के जो आना था। वही श्रेया, उसकी 3 सहेलियां, भाई और मॉम डैड भी अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। आज शिव और श्रेया की शाही थी। सुबह के 8 बज राज थे। श्रेया फ्रेश होकर अपने ही रूम में नाश्ता कर रही थी। उसके साथ नियति, आरवी और आकृति भी थी। नीचे बेहद सारे लोग थे जो की तैयारी कर रहे थे। श्रेया के रूम का डोर नॉक होता है। नियति जाकर डोर खोलती है। सामने श्रेया की मॉम सिया जी खड़ी थी। उनके साथ 2 लड़कियां थी, को की ब्यूटिशियन थी और एक मेड थी जिसके हाथ में एक थाल थी जो लाल कपड़े से ढकी हुई थी। सिया जी को देखकर नियति एक साइड होती है। सिया जी अंधेर आए हुए अपनी बेटी श्रेया से कहती हैं, गुड़िया ये दोनों ब्यूटिशियन है, ये तुम्हें रेडी कर देगी। और अपने साथ बड़ी ईमेड को थाल रखने को कहती हुए श्रेया से कहती हैं, ये लहंगा और ज्वेलरी जल्दी से रेडी हो जाओ। कहकर सिया जी मुस्कराते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर उसका माथा चूमती हैं। श्रेया अपनी मॉम को हग कर लेती है। सिया जी नियति, आरवी और आकृति की तरफ देखकर कहती हैं, और बेटा आप तीनों को नाश्ता हो गया हो तो अपने कमरे में जाकर रेडी हो जाओ। मैंने आपके कपड़े रूम में भिजवा दिए हैं, श्रेया को ये दोनों रेडी कर देंगे। सिया जी की बात सुनकर तीनों मुस्कराकर अपना सर हिलाती हैं और श्रेय की तरफ देखती हैं, जो सिया जी से अलग होकर उनकी तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिलाती हैं। तो वो तीनों खुशी से वो से अपने कमरे में तैयार होने चली जाती हैं। सिया जी भी वहां से चली जाती हैं। उन 2 ब्यूटिशियन ने श्रेया को 1 घंटे में अच्छी तरह से तैयार कर दिया था। आज श्रेया जन्नत की मलिका लग रही थी। कोई भी उसको देखता तो बस उसकी नज़र उसकी ऊपर ही ठहर जाती। श्रेया उस वक्त रेड कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हल्का श्रृंगार किया हुआ था, गले में आभूषण पहने हुए थे, बालों का अच्छे से जुड़ा बनाकर उसमें गजरे लगाए थे, हाथों में रेड कलर का चूड़ा, कमरे में कमरबंद पहन हुआ था और शिव केवनम की हल्दी का ग्लो उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। उसकी सुंदरता और निखर कर आ रही थी। शबनम जिस तरह धूप में चमकता है, उस तरह श्रेया का रूप आज चमक रहा था। वो दोनों लड़कियां श्रेया का फाइनल लुक देखकर एक साथ मुस्कराते हुए कहती हैं, मैम आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हो। श्रेया बस मुस्कराते हुए उनको थैंक यू कहती हैं। दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। शिव अपनी फैमिली के साथ बारात लेकर मेहरा विला के गेट पर पहुंच चुका था। शिव ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी जिसकी ओढ़नी रेड कमर की थी और सेहरा भी रेड कलर का था जो कि श्रेया के शादी के जोड़े से मैच करता था। शिव के हाथ में तलवार थी। शिव इस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। शिव किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। सिया जी अपने हाथ में आरती की तक लेकर गेट पर आती हैं। उनके साथ ही रणविजय जी और आदित्य भी था और साथ में तीनों लड़कियां भी थी। सिया जी आदित्य की आरती उतारती हैं। उसके बाद नाक पकड़ने की रस्म होती है। बाद में सभी बारातियों के गले में हार डालकर उनका स्वागत किया जाता है। रणविजय जी और सिया जी दादा दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। नेहा जी, दिया जी और सुनीता जी गले मिलते हैं। फिर सब लोग मेहरा विला में एंट्री करते हैं। कहाँ पर बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था। मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया था और बीच में एक बेहद ही खूबसूरत शादी का मंडप सजाया था। शिव स्टेज पर जाकर बैठ चुका था और अपनी नजरें सीढ़ियों पर टिकाए था। वो अपनी जान का वेट कर रहा था। वो अपनी जान को अपनी दुल्हन बने देखना चाहता था। वही उसी के पास उसके तीनों भाई और उसका स्टैंड कम दोस्त राघव और भाई राहुल जो कि उसके लिए उसके भाई की ही तरह था, वो खड़े थे। वो आपस में ही बात कर रहे थे। आदित्य इस वक्त मेहमानों के बीच में था। वही नियति, आकृति और आरवी सिया जी के कहने पर श्रेया को लेने उसके कमरे की तरफ चले गए थे। श्रेया इस वक्त अपने रूम में बेड पर बैठी थी। यूस हाथ में मोबाइल था और उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। उसके एक्सप्रेशन इस वक्त बेहद ही सीरियस थे। उसका काम बस हो ही गया था कि तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। श्रेया अपना मोबाइल साइड में रखकर अपने बारी भरकम लहंगे को संभलते हुए गेट के पास जाकर रूम का गेट ओपन करती है तो उसके सामने नियति, आरवी और आकृति खड़ी होती हैं। तीनों ही रूम में एंटर करते हैं
और श्रेया के चारों ओर घूमते हैं। गिर तीनों ही उसके आगे आकर खड़ी हो जाती हैं और एक साथ कहती हैं, कहर डा रही हो आज तुम, जीजू तो आज तुम पर से अपनी नज़र ही नहीं हटने वाले। उनकी बातें सुनकर श्रेया के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। वो तीनों ही श्रेया के गले लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद चारों एक दूसरे अलग होकर श्रेया को अपने साथ लेकर नीचे जाने लगते हैं। श्रेया, नियति, आरवी और आकृति सीढ़ियों पर ही थे कि तभी खुशी उनके पास आ जाती है। वो श्रेया को देखकर मुस्कुराई और उससे कहती हैं, भाभी आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर वो अपने आंखों से काजल निकले श्रेया के कान के पीछे लगती है और कहती है, किसी को नजर न लगे मेरी भाभी को। श्रेया बस मुस्करा देती है। फिर श्रेया उन चारों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरकर मंडप की तरफ बढ़ती है। बैकग्राउंड में बेहद खूबसूरत सॉन्ग बज रहे था। श्रेया मंडप की तरफ जा रही थी। सबकी नज़र सकी ऊपर गई तो हर कोई उसकी खूबसूरती में खो गया था। सब उसी को देख रहे थे। वही हमारे दूल्हे राजा ने जब अपनी जान को दुल्हन के रूप में आपने सामने देखा तो वो बस एक तक उसको ही देख रहा था। आज श्रेया बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। आज शिव श्रेया को ऐसे खुद को दुल्हन के रूप में देखकर बेहद खुश था। उसका वर्षों का सपना अब पूरा हो रहा था। आज उसको अपना जन्म जन्म का प्यार मिलने वाला था। आज श्रेया उसकी होने वाली थी। फिर कोई उन दोनों को एक दूसरे अलग नहीं कर सकता था। श्रेया को खुद की दुल्हन के रूप में लाल जोड़े में अपने नाम की मेहंदी लगाए हुए, साथ में खुद के नाम का चूड़ा पहने हुए देखकर वो आज बेहद खुश था। श्रेया को देखकर उसका दिल धड़कने लगा था। शिव श्रेया के सामने अपना हाथ बढ़ा देता है। श्रेया एक बार शिव के उस हाथ को और फिर शिव को देखती है, जो कि आज शादी की शेरवानी में बेहद ही हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए तो उसकी नज़रें उसके ऊपर ठहर सी गई। फिर वो उसके हाथ में अपना हाथ देती है। शिव श्रेया का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ बढ़ता है। पंडित जी के दिनों को ही एक दूसरे के वरमाला पहनाने को कहते हैं। पंडित जी के जेहन पर शिव श्रेया को वरमाला पहनता है, पर जब श्रेया शिव को वरमाला पहनाने वाली थी तब शिव के भाई उसको ऊपर उठाते हैं। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। सबके चेहरे पर खुशी ग्रह रही थी। आदित्य आगे आकर अपने बहन को उठा लेता है तो श्रेया शिव के गले में वरमाला ढाल देती है। उन दोनों के एक दूसरे को वरमाला पहनाने के बाद उन पर सब फूलों की बारिश कर देते हैं। दोनों के चेहरे पर ना बता पाने वाली खुशी थी। दोनों ही अब वेदी पर बैठ गए थे। उनके सामने पवित्र अग्नि जल रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सभी अपने सामने बैठे दोनों दूल्हे दुल्हन की जोड़ी को देख रहे थे, जो कि साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी लग रही थी। वहां बैठे सारे मेहमान उनकी शादी के साक्षी थे। सिया जी और रणविजय जी ने अपनी प्यारी बेटी का कन्यादान किया। उस वक्त उन दोनों की आंखें नम हो गई और वो दोनों खुश भी थे। उनको पता था कि श्रेया के लिए शिव से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता था। खुशी आगे आकर शिव और श्रेया का गांठ बंधन कर लेती है। उसके बाद दोनों ही फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। पंडित जी उन दोनों हर एक फेरों का महत्व समझा रहे थे। पहला वचन, पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो वो आप मुझे अपने साथ रखेंगे, तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। दूसरा वचन, दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी। घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे, तो मैं आपके बाएं यानी वामांग आना पसंद करूंगी। तीसरा वचन, तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग आना चाहूंगी। चौथा वचन, शादी के 3 वचन पति से लेने के बाद चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। पांचवा वचन, 5वें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि, लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ।
छठा वचन शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन दे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन शादी के आखिरी यानी सातवें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। श्रेया और शिव दोनों ही 7 फेरे और शादी के 7 वचन लेकर अपनी जगह पर फिर से बैठ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, यजमान, वधू मांग में सिंदूर भरिए। खुशी श्रेया का मांग टिका का साइड कर देती है। पंडित जी के कहे अनुसार शिव श्रेया की आंखों में देखकर उसकी मांग में सिंदूर अपने नाम का सिंदूर भर देता है। थोड़ा सा सिंदूर श्रेया की नाक पर पड़ जाता है। श्रेया उसे साफ करने ही वाली थी कि पंडित जी कहते हैं, बेटा ये शुभ शगुन है, तुम्हारा पति तुमसे बेहद प्यार करता है, ये हमेशा तुम्हें हर संकट से बचाएगा, तुम्हारे आगे ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहेगा। पंडित जी की बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही बाकी सारे घर वाले भी उनके लिए खुश थे। फिर शिव श्रेया के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहना देता है, जो कि एक सोने के चैन थी और उसमें उन दोनों के नाम के इनिशियल लेटर थे जो कि डायमंड से बने हुए थे और उसके पास ही 2 काले मणि, कुल मिलाकर बेहद ही खूबसूरत मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र पहनने के बाद पंडित जी कहती हैं, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, शादी संपन्न हो गई, अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। जैसे ही ये शब्द श्रेया और शिव के कान में पड़ते हैं, वैसे ही उनके चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान थी। वो दोनों ही आज बेहद खुश थे। आज उनके जन्म जन्म के प्यार को एक नाम मिला था। उनका बारिशों पुराना सपना पूरा हो जाता था। अब उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता था। वही सिंघानिया और सिया की फैमिली के चेहरे और भी एक बड़ी सी स्माइल थी। सब उन दोनों के लिए दिल से खुश था। श्रेया और शिव अपनी जगह से उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। वही दूसरी तरफ जैसे ही यह और श्रेया और शिव की शादी होती है, उसी वक्त दूसरी तरफ महान तेजस्वी शक्तिपुंज का सुरक्षा कवच टूट जाता है और उस कवच के टूटते ही दूसरी तरफ ब्लैक आइलैंड में जाके तलब के पास वाली खतरनाक गुफा में जो यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ का फल उनको मिल गया था। सितारा और शकीरा के साथ समस्त शैतानों को अपने महाराज के ठिकाने जा पता चल गया था, जिससे उस गुफा में सबके चेहरे पर अलग ही स्माइल थी। सितारा अपने भाई के बारे में पता लगते ही शकीरा को आदेश देती है कि वो उसके भाई को यानी कि महाराज विकराल को जल्द से उस कैद से आज़ाद करके ये पर लेकर आए। एक बार उसका भाई विकराल ब्लैक आइलैंड पर आ जाए, उसके बाद उसकी सारी शक्तियां जो काले पानी के तालाब और कैद हैं वो मुक्त हो जाएगी, जिसके बाद उसका भाई इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी देव उसके सामने टिक नहीं पाएगा और न ही वो मां काली और महाकाल का अंश। शकीरा राजकुमारी के आदेश मिलते ही जल्द ही राजस्थान के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरता है। सितारा शकीरा के जाने के बाद उस गुफा में बने एक अजीब और भयानक दिखने वाले रूम के अंदर एंटर करती है, जहां पर शैतानों का महागुरु पहले ही मौजूद था। सितारा को अपने सामने देखती है। वो महागुरु सितारा को प्रणाम करके कहता है, शैतानों के महागुरु का प्रणाम स्वीकार करिए राजकुमारी सितारा। जिस पर सितारा बस अपना सर हिलाती है और रूम में रखे हुए सिंहासन पर बैठ जाती है और फिर महागुरु को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहती है। उसके बाद वो महागुरु की तरफ देखकर बेहद ही सीरियस फेस के साथ कहती है, महागुरु आपको तो सब ज्ञात है, महाराज विकराल यानी कि भाई अब जल्द ही हमारे बीच होंगे। उनकी शक्तियां भी पहले से बेहद बढ़ गई है, उनको कोई भी नहीं हरा सकता, सारे देव उनका कुछ नहीं बिगड़ सकते। पर उद्धरण चिन्ह महागुरु कहते हैं, पर क्या राजकुमारी सितारा? राजकुमारी सितारा महागुरु की तरफ देखकर कहती है, महागुरु आप तो सब जानते हैं, हमारे भाई यानी कि शैतानों के महाराज विकराल को सिर्फ एक ही ईशान मार सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि महाकाली और महाकाल का अंश है और उसने इस दुनिया में जन्म ले लिया है। हमने पहले ही उसको मार डाला है, पर कुछ ऐसा हुआ कि उस अंश ने फिर से किसी और के शरीर में जन्म ले लिया है और अभी तक हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चाहे हैं। उस अंश को कोई बेहद ही बड़ी शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है और आप तो जानते हैं कि कल महाशिवरात्रि है।
अगर हमने उसका पता कल नहीं चल या उसको हमने आने वाली अमावस्या के पहले नहीं ढूंढा तो हमारे लिए समस्या बढ़ते ही जाएगी। वैसे कहने के लिए अमावस्या हमारे लिए वरदान है जिसमें हमारी शक्तियाँ सबसे ज्यादा होती हैं, पर हमारी शक्तियों से ज्यादा महाकाली और महाकाल के अंश की शक्तियाँ सबसे ज्यादा होती हैं। उन दोनों की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उनके सामने हम टिक ही नहीं पाते, इसीलिए हम कैसे भी करके उस शक्ति को अमावस्या से पहले ढूंढना होगा। महागुरु राजकुमारी की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे और उनका मतलब भी वो अच्छे से समझ रहे थे। उसके बारे में उनको पहले से ही ज्ञात था, पर उनको बताया गया था कि महाकाली की अंश अब इस दुनिया में नहीं है। उसे खुद सितारा ने मारा था, पर अब वो ही कह रही थी कि उस अंश ने किसी दूसरे शरीर में जन्म ले लिया है और वो इतनी ताकतवर हैं कि उसके आगे कोई भी टीक नहीं पाएगा। भले ही महाराज विकराल कितने भी शक्तिशाली हो, पर उनका अमरत्व के वर्धन के साथ श्राप भी मिला था जिससे उसको बस महाकाली का अंश ही मार सकता था और उस अंश के सामने महाराज विकराल कुछ नहीं कर सकते थे। महागुरु गहरी सोच में पड़ गए थे। तभी उनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और वो राजकुमारी सितारा को कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर राजकुमारी सितारा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसके आंखों में एक अलग ही चमक दिखने लगी थी। महागुरु की कही गई बातें सुनकर राजकुमारी की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी थी। वही कुछ देर बातें करने के बाद राजकुमारी सितारा और महागुरु वहां से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ कोई था जो उन्हीं दोनों से छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। उनकी बातों से उसे इस बात का पक्का एहसास हो गया था कि आने वाला समय महाकाली के अंश के लिए बेहद जी खतरनाक साबित होने वाला था, पर वो ये बात अच्छे से जानता था जिस पर स्वयं महाकाली और महाकाल का आशीर्वाद हो उसे कुछ नहीं हो सकता था। वो सारे संकट से सही सलामत बाहर आ जाएगी और उसी के साथ उसका रक्षक भी तो है जिसने उसी के लिए जन्म किया है। और आज के नक्षत्र देखे तो उसे जितना पता था उससे आज उन दोनों की शादी हो गई होगी। वो साया जो उनकी बातें छुप कर सुन रहा था, वो किसी के नज़र में आने से पहले ही वहां से गायब हो जाता है। इन सब से अनजान की उसकी बातें किसी ने सुन ली हैं। राजकुमारी सितारा महागुरु के कहे अनुसार मुंबई की तरफ अपना प्रस्थान करने की तैयारी कर रही थी, जहां पर महाकाली के अंश के होने के कुछ प्रमाण मिले थे। दूसरी तरफ मेहरा विला, शिव और श्रेय की शादी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गई थी। श्रेया और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद दोनों ही मेहरा विला में मौजूद मंदिर में जाकर भगवान के आशीर्वाद लेते हैं। अब समय था तो विदाई का। सिया जी, रणविजय जी और आदित्य की आंखें नम हो गई थी अपने जान के टुकड़े को अपने से दूर जाते देख। श्रेया अपने मॉम डैड के गले लगती है। उसके आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। मॉम डैड के गले लगने के बाद वो आदित्य के गले लगती हैं। दोनों ही एक दूसरे को फेंक गले हुए रो रहे थे। आदित्य अपनी बहन को अपने गोद में लिए हुए बाहर खड़ी हुई शिव के कार में बिठा देता है। शिव रणविजय जी और सिया जी को वादा करता है कि उनकी बेटी के आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा, वो उसे हमेशा खुश रखेगा। नेहा जी और कबीर जी भी सिया जी और रणविजय जी से कहते हैं, हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में श्रेया की विदाई हो जाती है। शिव और श्रेया सिंघनिया मेंशन की तरफ चल पड़ते हैं। रणविजय जी, आदित्य और सिया जी मेहरा मेंशन में आते हैं, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले बेहद रौनक थी, अब वो खाली लग रहा था। उन तीनों की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। उनको ऐसे उदास देख नियति, आरवी और आकृति को अभी अभी मेहरा विला में आए थी। वो उन तीनों को ऐसे देखकर उन तीनों के सामने जाकर एक साथ कहती हैं, आप लोग इसे उदास क्यों हो रहे हो? श्रेया कहीं दूर नहीं गई है और आपको तो उसके लिए खुश होना चाहिए, ऐसे उदास नहीं। आकृति कहती है, आंटी आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, आप मुस्कराते हुए ही अच्छी लगती हो। आरवी कहती है, और अंकल आपके चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी सूट नहीं करती। नियति आदित्य से कहती है, भाई आपकी गुड़िया को पता चल गया कि आप इसे उसके जाने पर तो रहे हो, उदास हो तो वो सब कुछ छोड़कर यहीं पर आ जाएगी। इसकी बात पर आदित्य अपने आंसू साफ करता है और मुस्करा देता है। नियति, आरवी और आकृति ने उन तीनों के उदास चेहरे पर स्माइल ला दी थी। तीनों उन तीनों से हॉल में ही बातें करने बैठ गई थी। वही दूसरी तरफ श्रेया और शिव सिंघानिया मेंशन पहुंच गए थे। सिंघानिया मेंशन को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था। शिव कार से निकलकर श्रेया की तरफ आकर डोर खोलता है और अपना हाथ आगे करता है। श्रेया शिव के हाथ पर हाथ रखकर मुस्कराते हुए नीचे उतरती हैं। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सिंघानिया मेंशन के डोर तक पहुंच जाते हैं।
वेदांत, विकी, रोहन, राघव और राहुल उन्हीं के पीछे थे। बस हमारी नटखट खुशी इस वक्त सिंघानिया मेंशन के अंदर थी। कुछ ही समय सभी रीति रिवाजों के साथ श्रेया का गृह प्रवेश हो गया था। सारी राधे करने के बाद श्रेया को शिव के रूम में ले जाया गया। श्रेया इस वक्त शिव के बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट के अंदर छुपा था। वही उस रूम को बेहद ही खूबसूरती से डेकोरेट किया था। वही खुशी श्रेया के पास बैठकर उसको अपने जोक से हंसा रही थी। शिव अपने रूम में एंटर ही करने वाला था कि खुशी उसके आगे आती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, भाई पहिया हमारा नेक दीजिए, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। शिव बिना कुछ कहे अपना वॉलेट निकालकर खुशी के हाथ में रख देता है और उसे साइड करके अंदर जाने लगता है। तो यूज रास्ते में उसके 3 भाई और राघव के साथ राहुल भी खड़ा हो जाता है। उन पांचों को अपना रास्ता रोके देख शिव उनको घूर कर देखता है। एक पल के लिए वो 5 जन शिव के ऐसे देखने से डर जाते हैं, पर अगले ही पल वो शिव की तरह ही उसकी तरफ देखते हैं। शिव जलाकर कहता गई, क्या है, तुम 5 जन मेरे रास्ते में क्यों खड़े, हटो साइड हो, मुझे अंदर जाने दो। उसकी बात पर रोहन कहता है, भाई ऐसे कैसे हम आपको अंदर जाने देंगे, पहले हमारा नेक दीजिए, फिर ही हम आपको भाभी के पास जाने की इजाजत देंगे। उसकी बात पर सब अपना सर हाँ में हिलाते हैं। शिव अपने हाथ से अपने माथे को सहलाते हुए कहता है, ये क्या नाटक है, मुझे जितना पता है उसके मुताबिक ये रस्म सिर्फ लड़कियां की है, ना कि तुम लोगों की, चलो हटो मेरे सामने। उसकी बात पर राघव कहता है, किसने कहा सिर्फ लड़कियां ही इस रस्म को कर सकती हैं, इस बार हम करेंगे, तुम ज्यादा कंजूस मत बनो, पहले हमें नेक दो और फिर अंदर जाना। राघव की बात सुनकर शिव उसकी तरफ घूर कर देखता है, जिससे राघव एक पल के लिए डर जाता है, पर अगले ही पल खुद की संभाल कर कहता है, तुम ये बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे डरा नहीं सकते, मैं अब ये तुम्हारा असिस्टेंट नहीं बल्कि दोस्त हूँ, तो गुरन बंद करो क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उसकी बात पर शिव चीर जाता है। उसे अपने जान को मिलना था और उसके भाई और उसका ये दोस्त उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। अंत में हार कर शिव कहता है, बोलो क्या चाहिए तुम लोगों को। उसकी बात पर पांचों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है। रोहन जो वहाँ सबसे छोटा था, वो कहता है, भाई मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए जो अभी कुछ दिनों पहले ही मार्केट में आती है, जिसके बस 10 ही पीस बनाया है। शिव उसकी बात सुनकर बस हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि उसको पता था उसके छोटे भाई को स्पोर्ट्स कार का कितना शौक था। वही रोहन अपनी भाई के हाँ कहते ही खुशी उसका हक करके उसके गालों पर किस कर देता है। उसके ऐसे करते ही शिव उसको अपने आप से दूर करके अपने गाल साफ कर रहे हैं और अपनी कठोर आंखों से उसकी गुड़ता है, तो रिहन उसको अपनी बत्तीसी दिखा देता है और उसके आगे से हट जाता है। रोहन का तो हो गया। उसके बाद विकी कहता है, भाई मुझे आपने अभी जो वॉच पहनी है ना, वो वॉच चाहिए। उसके बाद इतना ही कहना था कि शिव अपने हाथ की वॉच निकल कर उसको दे देता है। उस वॉच को देखकर विकी बेहद खुश होकर शिव से कहता है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। वही राघव तो शिव को उस वॉच को विकी को देता देख शिव को ही देख रहा था, क्योंकि वो वॉच शिव की फेवरेट वॉच थी, जिसे वो एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करता था, और उस वॉच की कीमत करोड़ों में थी और दुनिया में वो बस एक सिंगल वॉच थी, उसके जैसे दूसरी कोई वॉच नहीं थी। वेदांत अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, भाई मुझे लोनावाला वाला विला चाहिए। शिव कुछ कहता उससे पहले ही राघव कहता है, क्या यार वेदांत, तुम उस विला की नहीं भी मांगते तो भी वो तुम्हारा ही था, शिव ने उसे स्पेशली तुम्हारे ही लिए लिया था। वेदांत शिव की तरफ देखकर कहता है, सच भाई, राघव भाई जो कह रहे हो वो सच है। तो शिव बस अपना सरहा में हिलाता है। तो विकी शिव के फेक लगकर कहता है, थैंक यू भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। शिव बस हल्का सा मुकरा देता है। उसे अपने इमोशन किसी के आगे एक्सप्रेस करते ही नहीं आते थे, वो बस श्रेया के सामने ही खुद के एक्सप्रेशन शो करता था। वही अब बस राघव और राहुल ही बाकी थे, तो शिव उनकी तरफ देखकर कहता है, अब तुम दोनों को क्या चाहिए। उसकी बात पर राघव और राहुल एक दूसरे को देखते हैं और अपने चेहरे पर स्माइल लिए शिव से कहते हैं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए, जब सही वक्त आएगा तब हम दोनों जो भी मांगेंगे वो तुमको देना पड़ेगा। जिसो शिव अपना सर हाँ में हिलाता है। वो दोनों शिव के रास्ते से हट जाते हैं और शिव को चिढ़ाने वाली स्माइल पास कर देते हैं, जिसे देखकर शिव अपना सर ना में हिलाता है और उनके मुंह पर ही डोर बंद कर देता है। पर उन पांचों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पांचों खुशी खुशी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। शिव रूम का डोर क्लोज करके जैसे ही पीछे पलटता है,
तो उसकी नज़रें अपने बेड पर घूंघट ओढ़े बैठी अपनी दुल्हन पर जाती हैं, जिसे देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही हाल श्रेया का भी था। शिव के रूम में आते ही उसकी धड़कन बढ़ गई थी और वो खुद में ही सिमट रही थी। वही शिव धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ रहा था। शिव श्रेया के पास बेड पर बैठ जाता है और उसका घूंघट उठाता है तो उसके आगे श्रेया का बेदाग चेहरा था, को बेहद ही खूबसूरत था। श्रेया की वाले इस वक्त झुकी हुई थी। शिव श्रेया को ठुडू को ऊपर करके उसको कहता है, जान मेरी तरफ देखो। श्रेया अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखती है तो शिव उसकी आंखें में देखते हुए कहता है, जान देखो, हमारा इंतजार आज पूरा हो गया। अब आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं और मैं आपको अब हूँ, कोई भी अलग नहीं कर सकता। श्रेया उसकी बात सुनकर उसके गले लगते हुए कहती है, हम शिव, आज कितने जन्मों के इंतजार के बाद हमारे रिश्ते को एक नाम मिला है। हमारा वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया है। मैं आज बेहद खुश हूँ, पर शिव वो बेहद जल्द ही उस कैद से छूटने वाला है। उसकी बात सुनकर शिव उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने चेहरे के सामने लाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जान उसके बारे में मत सोचो, उसका तो अंत तय है। आप हमारे बारे में सोचो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। शिव की बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर शर्म की काली दिखने लगती है। वो शिव के सीने में अपना सर छुपा लेती है। उसे ऐसे करते देख शी मुस्करा देता है और मन में ही कहता है, मुझे पता है जान आप क्या कहना चाहती हूँ, पर ये सही समय नहीं है उसके लिए और नहीं सही जगह। आपका बस उससे ध्यान भटकाना था और ये काम हो गया। श्रेया शिव के सीने में अपना चेहरा चपाए हुए थी। शिव उसके बालों को सहला रहा था। शिव श्रेया का चेहरा अपने सीने से निकालकर अपने सामने करता है और उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कब वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हुए पास आ गए उनकी ही पता नहीं चला। शिव श्रेया के होठों को किस कर रहा था, जिसमें श्रेया भी उसका साथ दे रही थी। करीब 30 मिनट तक किस करने के बाद शिव अपनी होठों को श्रेया के होठों से अलग कर लेता है। लंबी किस के कारण श्रेया की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। वही शिव अपने होठों को इसके गले पर रख देता है। शिव के होठों को अपने गले पर महसूस कर श्रेया सिहर जाती है। उसकी पकड़ शिव के कंधे पर कस जाती है, जिसे शिव भी आसानी से महसूस कर पा रहा था। शिव श्रेया के गले से लेकर कॉलर बोन तक किस करते उसके सारे गहने उतार देता है। साथ में वो उसके बालों का जुड़ा भी खोल देता है। शिव श्रेया को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। शिव श्रेया के होठों से होते हुए उसके गले पे किस करता, फिर उसके कॉलर बोन पर करता है। शिव आज श्रेया पूरे पैशन के साथ प्यार कर रहा था। कुछ ही समय में उन दोनों को कपड़े नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। दोनों ही इस वक्त बेड पर एक पतली से चादर से ढके हुए थे। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों के होठ एक दूसरे से मिले हुए थे। शिव पैशनेटली श्रेया को किस कर रहा था, साथ में उसके हाथ श्रेया के पूरी बॉडी पर चल रहे थे, जिससे श्रेया सिहर रही थी। कुछ वक्त श्रेया को किस करने के बाद शिव श्रेया की आंखों में देखता है और उसको आगे बढ़ने की परमिशन मांगता है, तो श्रेया अपनी नज़रें झुका लेती है। श्रेया की रजामंदी मिलने के बाद शिव अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर कहता है, जान थोड़ा दर्द होगा, पर जब आप सह नहीं पाओ तो मुझे बता देना। श्रेया उसकी बातें सुनकर अपना सर हाँ मैं हिलाती है। शिव उसके होठों पर अपने होठों को रखकर धीरे धीरे उसके अंदर एंटर होता है। शिव के श्रेया के अंदर एंटर होते ही श्रेया की चीख निकल जाती है, जी की उसके मुंह में ही दब जाती है। शिव उसके होठों को बेहद ही प्यार से किस कर रहा था। श्रेया की पकड़ शिव के कंधे पर कस गई थी। उसके नाखून उसके कंधे पर दिसने लगे थे। उसकी आंखों से 2 बूंद आंखें निकालकर उसके गाल पर आ गई थी। शिव धीरे धीरे श्रेया के अंदर मूव करने लगा। वो सब बेहद ही प्यार से कर रहा था, जिससे श्रेया कोई दर्द न हो। कुछ ही देर में श्रेया भी नॉर्मल हो जाती है और एंजॉय करने लगती है। शिव अपनी स्पीड बढ़ा देता है। उसके होंठ अभी भी श्रेया के होठों पर थे। एक हाथ उसकी कमर को सहला रहा था और दूसरा श्रेया के ब्रेस्ट पर चल रहा था। उस पूरे कमरे में उन दोनों की तेज सांसों की और श्रेया की सिसकियों और आहें भरने की आवाज आ रही थी। आज फाइनली कई सालों या यूं कहीं जन्मों के बाद उनका मिलन हो गया था। वो दोनों एक बेहद ही अटूट और पवित्र रिश्ते में बंध गए थे, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी सितारा के आदेश पर शकीरा अपनी समस्त शैतानी फौज के साथ राजस्थान की तरफ कूच कर चुका था।
वही राजस्थान में प्रताप विला के पूछे बने उस पवित्र शिव मंदिर के नीचे तहखाने में कैद विकराल अपनी अनजान बंद करे हुए मंत्र उच्चारण कर रहा था। इस वक्त उसके चारों तरफ अग्नि जल रही थी, जिसका ताप किसी भी ईशान सह नहीं सकता था। वो अग्नि अपने उग्र रूप में थी, फिर भी विकराल बिना किसी भी परवाह के अपनी साधना में लीन था। वो बेहद तेजी के साथ मंत्र उच्चारण कर रहा था, जिसकी वजह से अब उसकी मंत्र उच्चारण की आवाज उस तहखाने से बाहर मंदिर के आसपास गूंज रही थी। वही अग्निदेव ने अपना कार्य बखूबी निभाया था, जो उनको देवराज इंद्र ने दिया था। उनको विकराल को इस कैद में तब तक रोकना था तब तक श्रेया और शिव की शादी न हो जाए। और अब उन दोनों की शादी हो गई थी, तो अब अग्निदेव भी धीरे धीरे अपनी अग्नि का ताप काम कर रहे थे, क्योंकि अब विकराल महादेव को प्रसन्न कर भी ले और इस कैद से छूट भी जाए तो अब उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो जैसे ही इस तहखाने से बाहर निकलेगा उसका काल उसके पीछे लगेगा। उसकी मौत अटल थी, जिसे कोई नहीं रोक, साथ खुद महादेव भी नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से खुद देवता भी नहीं बच पाए थे। वो इस चक्र में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं तो पृथ्वी पर असंतुलन फैल जाएगा और जल्द ही समस्त मनुष्य जाति अपने विनाश की तरफ बढ़ने लगेगी। वही विकराल की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव खुद उसके सामने प्रकट होते हैं। विकराल, अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, मांगो तुमको क्या वरदान चाहिए। महादेव शिव की आवाज से विकराल अपनी अनेक खोलता है, पर उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक तेज रोशनी की शिवाय। उस तेज रोशनी के कारण वो सामने का कुछ भी देख नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद उसे अपने सामने की हर एक चीज क्लियर दिखने लगी। अपने सामने महादेव शिव को देखकर वो अपने दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता है और कहता है, महादेव, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। उसकी बात पर देवों के देव महादेव बस मुस्करा देते हैं और उससे कहते हैं, कहो विकराल, हमें ये पर बुलाने के पीछे कोई कारण। विकराल कहता है, महादेव, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है। मुझे इस कैद से आज़ादी चाहिए। मैं पिछले 10 साल से यहीं पर कैद हूँ, मुझे ये से आज़ाद कर दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महादेव मुस्कराते हुए कहते हैं, बस इतनी सी बात। इतना कहकर महादेव अपना हाथ ऊपर करके तथास्तु कहते हैं और अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाते हैं। और बस उस तहखाने में एक आवाज गूंजती है, विकराल, तुम हमारे भक्त हो, इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। अब जब तुम ये से आज़ाद हो जाएगे तो अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलो, नहीं तो इस बार तुमको कोई श्राप नहीं बचा सकता। इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है। वही विकराल उस तहखाने के बाहर खड़ा था और महादेव की बातें सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, महादेव, मुझे कोई नहीं मार सकता, आपने ही मुझे अमृतत्व का वरदान दिया था। पिछली बार उस श्राप के कारण मैं अपने गंतव्य से दूर था, पर अब नहीं, इस बार पिछले बार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ मैं। अब बस मुझे मेरी वो काली शक्तियाँ हासिल करनी है, जिससे मुझसे कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, नहीं रोक पाएगा मुझे इस दुनिया पर राज करने से। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वही उस कैद से छूटने के बाद विकराल बस वहां से जाने ही वाला था कि उसके सामने शकीरा प्रकट होता है और महाराज विकराल को अपने सामने देखकर उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसको प्रणाम कर देता है और कहता है, महाराज विकराल, आप आपके इस मामूली से दास शकीरा का प्रणाम स्वीकार करें। आपको अपने सामने देखकर हम बेहद खुश हैं। उसकी बात पर विकराल बस मुस्करा देता है। वही बाकी सारी शैतानी फौज भी अपने महाराज के आगे घुटने पर बैठ जाती है और जोर से विकराल के नाम का जयघोष करने लगती है, जो कि उस मंदिर के प्रांगण में गूंजने लगता है। महाराज विकराल उन सबको खड़े होने को कहता है। शकीरा महाराज विकराल के पास जाकर कहता है, महाराज, हमें शीघ्र ही ऐसे ब्लैक आइलैंड के लिए प्रस्थान करना होगा। अब आप जबकि इस श्राप और कैद से बाहर आए हो, तो आपको सबसे पहले अपनी काली शक्तियां वापस पानी होगी, क्योंकि कब से आपका इंतजार कर रही हैं। शिक्रा को बात सुनकर विकराल बस अपना सरहा में हिला देता है। इस वक्त उसके दिंग में कुछ और ही चल रहा था, जो कि उसके फेस एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा था। विकराल, शकीरा और उनकी फौज वहां से हवा की बाती गायब हो जाती हैं। विकराल तो उस तहखाने से आज़ाद हो गया था, पर उस पवित्र मंदिर के द्वार अब भी बंद थे। वही जैसे ही विकराल उस तहखाने से आज़ाद हो जाता है, वैसे मुंबई में सिटी हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में बेड पर लेटा अभिमन्यु प्रताप सिंह ठाकुर, जो कि 10 साल से कोमा में था, जिसके शरीर में काफी दिनों से हलचल महसूस हो रही थी, वो एक जाति के साथ अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाता है। अभिमन्यु की आंखें गहरी लाल थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो।
वो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर कहता है, विकराल तो तुम आज़ाद हो ही गए हो, कोई बात नहीं, अब तुम भी आज़ाद और मैं भी, तो अब खेल नहीं मजा आएगा। और वैसा भी तुम्हारा काल तो इस वक्त तुम्हारे तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बस एक गलती और तुम्हारे सामने वो होगी। अभिमन्यु ने उतना ही कहा था कि उस रूम का डोर खुल जाता है और उसकी मॉम अंदर आती है। वो जब अपने सामने अपने बेटे को होश में देखती है तो वो एक पल के लिए अपने जगह पर जम जाती है, पर जल्दी ही होश में आकर वो अभिमन्यु के पास जाकर उसको गले से लगा लेती है। वही अभिमन्यु को पहले तो किसी के ऐसे अचानक गले लगने से गुस्सा आने लगता है, पर उस इंसान के स्पर्श को महसूस कर वो शांत हो जाता है और उसकी जो लाल आंखें थी जो उसके होश में आने के बाद से ही वैसे थी, धीरे धीरे उनका कलर चेंज होने लगता है और वो लाल आंखें सामने हो जाती हैं। वही अभिमन्यु की मॉम सावित्री प्रताप सिंह ठाकुर अभिमन्यु से कुछ कहती उससे पहले ही उनके बाहों में अभिमन्यु बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से बेड के बगल की इमरजेंसी बटन दबा देती है। वही दूसरी तरफ मुंबई से काफी दूर एक सुनसान जगह और जहां पर किसी का भी नामो निशान नहीं था, उस जगह पर बने एक बंद पड़ी फैक्ट्री जो कि अब कबाड़ा हो गई थी। उस फैक्ट्री में 4 लोगों को एक अंधेरे कमरे में बांध कर रखा था, जो कि अभी बेहोश की हालत में थे। मुंबई के बाहर सुनसान जगह पर बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर एक अंधेरे कमरे में 4 लोगों को चेयर पर रस्सी से बांधा हुआ था। वो चारों ही इस वक्त बेहोश थी। उनकी तरफ देखने पर यह साफ पता चल रहा था कि उनको किसी ने बेहद ही बेरहमी से पिटा था। उन चारों के ही बॉडी पर गहरे चाकू के निशान थे जिससे खून निकल रहा था और जय चोटों में से निकल रहा खून सूख भी गया था। वही उन चारों जिस करने में कैद थे, उस कमरे के ही पास वाले कमरे में एक आदमी को जंजीरों से बंधा था। उस आदमी के बॉडी पर बेल्ट से मारे जाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और चाकू के भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपनी पागलपन की सारी हद ही पार कर ली थी। उस इंसान की हालत पास वाले रूम नई कैद करोगी से भी बेहद बुरी थी। वही कुछ समय बाद जिस रूम में एक आदमी बांधा हुआ था उसका डोर ओपन होता है और उस रूम में 2 काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड आते हैं और उस आदमी को बेहोश देखकर उसके ऊपर ठंड पानी से भरी हुई बकेट उड़ेल देते हैं, जिससे अपने ऊपर ठंडा पानी पड़ने के कारण वो आदमी अपनी आंखें खोल देता है। उसे इस वक्त बेहद दर्द हो रहा था, जो उसके चेहरे से आसानी से देखा जा सकता था। इस आदमी को होश में आता देख वो दोनों गार्ड उसको फिर से बिना कुछ बोलने का मौका दिए मरने लगते हैं। उसको वो लोग तब तक मरते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। उसके बेहोश होते ही वो लोग उस रूम से निकल जाते हैं। उन दोनों में से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि बॉस ने इस आदमी को हर 1 घंटे बाद उसको बेहोश होने तक पीटने को कोई कहा है और साथ में उसे बस उतना ही पूछना है कि ये बेहोश हो जाए, मरे नहीं। दूसरा आदमी कहता है, क्या पता, लगता है उसने बॉस के किसी खास इंसान को नुकसान पहुंचने की सोची है। ऐसे ही दोनों बातें करते वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक आइलैंड में इस वक्त खुशी का माहौल था। आज कितने ही सालों के बाद काली शक्तियों का सम्राट लौट कर आया था, इसलिए सब विकराल के आने से खुश होकर नाच रहे थे। वही विकराल उन सब से मिलकर सीधा अपनी खास गुफा में चला जाता है, जहां पर पहले ही महागुरु और उसकी बेहद राजकुमारी सितारा उसका इंतजार कर रही थी। विकराल के साथ उस वक्त शकीरा भी था। वाली सारे शैतान इस वक्त उस गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे। विकराल को देखते ही राजकुमारी सितारा उसके लग जाती है और कहती है, भाई, हमने आपको बेहद याद किया, आज आपको अपने सामने देखकर हम खुश हैं। उसकी बात पर विकराल उससे कुछ नहीं कहता है, बस उसके बाल सहला देता है। विकराल अपनी बहन से मिलने के बाद उस गुफा में मौजूद अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। महागुरु विकराल को प्रणाम करते हैं। विकराल महागुरु को अपना स्थान ग्रहण करने को कहता है। विकराल उस रूम में मौजूद उन तीनों के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए उनसे कहता है, मैं जल्द ही अपनी सारी काली शक्तियां हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी शक्तियां जागृत करने के लिए प्रतिष्ठान करने जा रहा हूँ। तब तक तुम तीनों को महाकाली के उस अंश का ढूंढना है जो इस वक्त महाराष्ट्र में है, और उसी के साथ मेरा सबसे पुराना दुश्मन अभिमन्यु भी लौट कर आया है, तो उसे भी ढूंढो। और जब तक मैं नहीं आता तब तक उन पर अपनी कड़ी नज़र बनाए रखना। एक बार मेरी सारी शक्तियां मेरे हाथ में हो तो सबसे पहले मैं उन दोनों को अपने रास्ते से हटाऊंगा, उसके बाद ही मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर अपना वर्चस्व स्थापन करूंगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी बातें सुनकर उन तीनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। महागुरु कहते हैं, महाराज आओ, जैसा कह राज है वैसा ही होगा।
मैंने आपके प्रतिष्ठान की पूरी तैयारी कर ली है। आप जल्द ही पहले से कहीं गुना शक्तिशाली हो जाएंगे और आपके यानी की खबर उन तीनों को भी भेज दी है। जब आपका प्रतिष्ठान पूरा होगा आप फिर से अपनी काली शक्ति पर आदिराज्य स्थापन करेंगे, तब आपके सामने वो तीनों होंगे। महागुरु की बात सुनकर विकराल कहता है, महागुरु ये आपने सही किया, हम आपसे प्रसन्न हुए। अब आप ये से जा सकते हैं, आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। महागुरु खुश होकर विकराल का जय जयकार करके वहां से चेक जाते हैं। अब उस गुफा के अंदर बस 3 ही लोग बचे थे, वो और कोई नहीं बल्कि खुद विकराल, उसका खास और विश्वास पात्र शकीरा और उसकी प्रिय बहन राजकुमारी सितारा। विकराल उन दोनों की तरफ बारी बारी देखता है और कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक इस आइलैंड की रक्षा करने का दायित्व तुम दोनों पर है। वैसे मुझे पूरा भरोसा है, जैसे तुम दोनों ने अब तक इस आइलैंड की सुरक्षा की है वैसे आगे भी करोगे, पर इस बार जरा अलर्ट रहना क्योंकि अभिमन्यु को होश आ गया है और उसकी शक्तियां उसको जल्द ही मिल जाएगी और कई अच्छी शक्तियां इस आइलैंड का अस्तित्व मिटाने पर तुली हुई हैं। विकराल की बात सुनकर दोनों उसको आश्वस्त करते हैं कि उसकी अनुपस्थिति में वो इस आइलैंड की सुरक्षा करेंगे। कुछ देर उन दोनों से बातें करने के बाद विकराल उस गुफा से गायब हो जाता है और काले पानी के तालाब के ऊपर मंडराने लगता है। वो उस हवा में बीच में खड़ा होकर उस काले पानी के तालाब को एक तक देख रहा था। उस तालाब में कैद शक्तियों को जैसे ही उसका अपने आसपास होने का एहसास हो गया तो वो शक्तियां पानी से बाहर आने के लिए मचलने लगी थी, जिससे उस शांत तालाब में समुद्र के पानी में जैसे लहरें उठती हैं वैसे लहरें उठने लगी थी, जिसे देखकर विकराल के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। विकराल उस काली पानी के तालाब में डुबकी लगा देता है। विकराल उस तालाब के सबसे निचले हिस्से में चला जाता है। वो पानी पूरा का पूरा काला होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे ही विकराल उस पानी के अंदर चला जाता है वैसे ही उस पानी का कलर चेंज होने लगता है। अब उस पानी का कलर काले कलर से डार्क ब्लू हो गया था। विकराल उस तालाब के सबसे निचले हिस्से में चला जाता है। सबसे नीचे जाने के बाद वो कुछ मंत्र कहता है, जिससे उसके सामने ही पानी के अंदर एक द्वार दिखाई देता है जो कि पूरा काले कलर का था। विकराल उस द्वार के पास जाकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अपने मन में मंत्र बोलता है, जिससे उसके हाथ से काला धुआं निकलने लगता है जो उस द्वार से टकराता है। उस काले धुएं के उस द्वार से टकराने के कारण वो द्वार 2 भागों में बंट जाता है और सामने रेगिस्तान दिखाई देने लगता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पानी के अंदर रेगिस्तान भी हो सकता है। विकराल उस द्वार के अंदर एंटर करके उस रेगिस्तान में अपना पैर रखता है। उसके ऐसे करते ही उस रेगिस्तान का वातावरण चेंज होने लगता है। वही विकराल के उस रेगिस्तान में एंटर करते ही उसके पीछे का द्वार गायब हो जाता है। अब विकराल जहां पर खड़ा था वहां उसके ऐसा पास रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक न कोई पेड़ था और न ही कुछ सिवाय रेत के। वही विकराल अपने चेहरे पर खतरनाक स्माइल लिए उस रेगिस्तान में आगे बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे वो इस रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस रेगिस्तान में तूफान उठने लगा था। तेज तेज हवाएं चलने लगी थी। साथ में आसमान जो कुछ देर पहले नीला था वो धीरे धीरे काला होने लगा था। वहां का मौसम बेहद ही डरावना होने लगा था। विकराल अपने खतरनाक ओरे के साथ आगे बढ़े ही जा रहा था। वो जहां से भी जा रहा था वहां रेत के सिवाय कुछ भी नहीं था। कुछ ही समय बाद विकराल रेत से एक घने जंगल में एंटर करता है। वो जंगल बाकी जंगलों से कुछ अलग था। जहां बाकी जंगलों में जो पेड़ होते थे उनकी पत्तियां हरी होती थी, पर इस जंगल के पत्तियों का कलर काला था। बल्कि पत्तियां या ही नहीं बल्कि उस जंगल में मौजूद हर एक पेड़ काला था। उस जंगल में जो भी पक्षी दिखाई दे रहे थे सबका कलर काला ही था। वो एक काली शक्तियों से परिपूर्ण काला जंगल था। उस जंगल के अंदर का माहौल बेहद ही डरावना था, पर उससे भी खतरनाक विकराल के आसपास का ओरा था, जिससे उस जंगल में मौजूद बड़ा सा बड़ा जानवर उससे कोसों दूर था। वही विकराल चलते चलते उस जंगल के बीचों बीच आ जाता है। जंगल के बीचों बीच आकर वो आसमान और जमीन के बीचों बीच पद्मासन में बैठकर अपनी आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण कर रहा था। उसके मंत्र उच्चारण की ध्वनि उस पूरे जंगल में गूंजने लगी थी। वही जैसे जैसे उसके मंत्र उच्चारण की गति बढ़ रही थी वैसे वैसे उस जंगल को माहौल पहले से कहीं गुना डरावना और भयानक होता जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद पूरा आसमान डार्क काले कलर का हो गया था। वही पहले से कहीं गुना तेजी से हवाएं चलने लगी थी। उसी के साथ विकराल के आसपास गोल घेरा किया हुए मरे हुए इंसान के कंकाल घूम रहे थे, जिससे काला धुआं निकल रहा था।
जिससे विकराल को और भी डरावन बना रही थी। विकराल के आसपास काले रंग का धुआं दिखाई दे रहा था। विकराल की मंत्र उच्चारण से धीरे धीरे उस जंगल में मौजूद सारी काली शक्तियां उसके पास आकर्षित हो रही थी। वही जैसे ही विकराल ने अपनी सारी काली शक्तियों को वापस हासिल करने के लिए प्रतिष्ठान शुरू किया था, वैसे ही इस बात के बारे में ब्लैक आइलैंड के ही कुछ दूरी पर प्रकृति के सबसे खूबसूरत व्हाइट आइलैंड के वातावरण में बदलाव होने लगा था। उस व्हाइट आइलैंड पर इस वक्त साधना कर रही एक पवित्र आत्मा अपनी आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखती है, जो कि नीले से धीरे धीरे काला हो रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर चिंता की लेकर दिखाई देने लगी थी। विकराल ने जैसे ही अपनी काली शक्तियों को हासिल करने के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया था, उससे ब्लैक आइलैंड से कुछ ही दूरी पर बना हुआ सकारात्मक शक्तियों से परिपूर्ण व्हाइट आइलैंड पर अपनी साधना में मग्न एक पवित्र आत्मा अपनी आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखती है। इस वक्त पूरे आसमान में काले कलर के बादल छाए हुए थे, साथ में बेहद ही तेजी से हवाएं चलने लगी थी, जिसे महसूस करके उस पवित्र आत्मा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आने लगी। वो पवित्र आत्मा अपने जग से खड़ी होकर उस व्हाइट आइलैंड पर बने हुए एक खूबसूरत महल के अंदर चली जाती है। कहाँ पर उसके ही जैसे और भी कई पवित्र आत्मा थी, सब किसी न किसी काम में लगी हुई थी। वही वो सविता आत्मा बिना उनमें से किसी पर ध्यान दिए उस महल के हॉल से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर उस महल के तीसरे फ्लोर पर आ जाती है। वहां आकर थोड़ी दूर चलने के बाद उनके आगे एक बेहद बड़ा द्वार दिखाई देता है, जो कि गोल्डन कोकर का था। वो आत्मा उस डोर को अपने दोनों हाथों से धक्का देकर ओपन करती है और उस रूम में एंटर करती है, जहां पर अंदर के सिवाय कुछ भी नहीं था। वो आत्मा पहले तो उस डोर को लॉक कर देती है, फिर अपना एक हाथ हवा में लहरा देती है। उसके ऐसा करते ही उसके हाथों में रोशनी निकलने लगती है और कुछ ही समय इस अंधेरा कार उजेला का बढ़ जाता है। अब उस कमरे में जो भी था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो कमरा एक बेहद ही बड़ी लाइब्रेरी थी। उस कमरे में बेहद ही बड़ी बड़ी बुक मौजूद थी। उस कमरे में आकर वो आत्मा उन ढेर सारी बुक रख से किसी खास बुक को ढूंढने लगती है। उस आत्मा को वो बुक ढूंढते ढूंढते बेहद समय बिता गया था, पर आखिर नहीं उसको वो बुक मिल ही गई, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। उस बुक को अपने हाथ में लेकर वो आत्मा खुद से ही कहती है, आखिर इतने इंतजार के बाद ये बुक मुझे मिल ही गई। अब जल्द ही इस किताब के जरिए इस आइलैंड की मालकिन भी जल्द ही यहीं पर होगी। मुझे कैसे भी करके उनको ये पर लाना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। विकराल वापस लौट आया है और उसने अपनी शक्तियों को पाने के लिए अनुष्ठान भी शुरू कर दिया, जिससे वो बेहद ही ताकतवर हो जाएगा। वो सारी काली शक्तियों का सम्राट बन जाएगा। उसके बाद वो इस आइलैंड को आसानी से ढूंढ पाएगा, और अगर एक बार उसको इस आइलैंड का पता चला, जो कि कई वर्षों से अदृश्य है, वो इसको बर्बाद करने में कुछ पल भी नहीं गवाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बेहद बड़ा अनर्थ हो जाएगा, जिसे रोकने के लिए अब इस आइलैंड की असली रानी को ये पर आना ही होगा। अब बेहद हुआ इंतजार। इतना कहकर वो पवित्र आत्मा उस किताब को लेकर उसी कमरे में बनी बैठने की जगह पर जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ में मौजूद लाल कपड़े में लिपटी हुई वो किताब अपने सामने टेबल पर रख देती है। उस रेड कपड़े को उस किताब से हटाकर उस किताब को बाहर निकालकर वो उस किताब को पढ़ने लगती है, जिसमें इस आइलैंड की उत्तराधिकारी को उस आइलैंड पर बुलाने की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन। सुबह का वक्त सुबह के 6 बजे थे। श्रेया और शिव दोनों ही एक दूसरे के बाहों में आराम से सो रहे थे। कुछ ही समय बाद श्रेया अपनी आंखें खोल देती है तो उसके चेहरे के सामने शिव का हैंडसम चेहरा था, जिसने दुनिया जहां की मासूमियत दिखाई दे रही थी। शिव इस वक्त बेहद ही मासूम लग रहा थे, किसी बच्चे की तरह श्रेया को अपनी बाहों में टाइट पकड़ कर सो रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने सबसे मनपसंद के खिलौने के को जाने के डर से उसे पकड़ कर दिया था। ठीक वैसे ही शिव अपनी जान को अपनी बाहों के घेरे नई कस के पकड़े हुए था। श्रेया शिव के माथे पर आ रहे बालों को उसके माथे और से हटाकर उसके माथे पर किस करके शिव से बाहों से बिना उसकी नींद में कोई खलल डाले आहिस्ते आहिस्ते बेड से उठकर बाथरूम में चली जाती है। इस वक्त उसने शिव की शर्ट पहनी हुई थी, जो कि उसके थाई तक आती थी। श्रेया बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आती है। इस वक्त उसने बेहद ही खूबसूरत रेड कलर की नेट की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी बॉर्डर पर मोतियों के साथ बेहद ही बारीकी से काम किया था। रेड साड़ी और रेड कलर के ही डीप नेक ब्लाउज पहनी हुई वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। श्रेया उस रेड नेट की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही समय में वो एकदम रेडी थी।
गले में शिव के नाम का मंगलसूत्र, मांग में शिव के नाम का सिंदूर, हाथों में रेड कलर का चूड़ा, कानों में बेहद ही खूबसूरत झुमके पहने हुए श्रेया बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। श्रेया ने आज पूरा साज श्रृंगार किया था। श्रेया जब रेडी होकर बेड की तरफ देखती है तो शिव उसको गहरी नींद में सोया हुआ दिखता है। श्रेया नजर उसको देखकर रूम से बाहर चली जाती है। आज उसका सिंघानिया फैमिली में पहला दिन था। आज उसकी पहली रसोई भी थी। श्रेया सबसे पहले सिंघानिया मेंशन में बने मंदिर में चली जाती है। मंदिर की सफाई करके वो भगवान की पूजा करने लगती है। सिंघानिया मेंशन के सभी इस वक्त सो रहे थे। किसी को भी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। सब सोए हुए थे कि उन सब के कानों में श्रेया की मधुर आवाज चली जाती है, जो कि भगवान शिव की आरती गा रही थी। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव। श्रेया पूरी भक्ति के साथ महादेव की आरती कर रही थी। वही उसकी मंजुल और कोमल आवाज जैसे ही सबके कानों में पड़ती है, सबकी नींद खुल जाती है। सभी जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाते हैं और नीचे हॉल में मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। वही जैसे शिव के कानों में श्रेया की आवाज पड़ जाती है तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर सीधा बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर कपड़े पहनकर मंदिर में श्रेया के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वही घर के सभी लोग धीरे मंदिर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। सबके चेहरे पर अलग ही चमक थी और सब आंखें बंद करके हाथ जोड़े खड़े थे। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शशधारी, ओम जय शिव। श्वेतांबर पीतांबर बाग्रंबर अंगे, संकादिक गरुणादिक भूतादिक सगे, ओम जय शिव। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जगकर्ता जगभरता जग संहार करता, ओम जय शिव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव। श्रेया पूरे मन से शिव जी की पूजा कर रही थी और उसकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि सिंघानिया मेंशन में कम करने वाले सारे सर्वेंट भी मंदिर के बाहर आकर हाथ जोड़कर खड़े थे। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी, ओम जय शिव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव। आरती होने के बाद श्रेया आरती की तक अपने सर को लगा भगवान शिव को प्रणाम करके जैसे ही पीछे पलटती है तो उसे पूरी फैमिली हाथ जोड़े हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। शिव श्रेया के पीछे पलटने के बाद बस उसको ही देखता ही रह जाता है। वो लग ही रही थी इतनी प्यारी। ऊपर से आज वो रेड साड़ी में एक सुहागन की तरह रेडी हुई थी और उसके चेहरे पर शिव के प्यार का ग्लो उसकी सुंदरता में चांद चार लगा रहा था। शिव बस एक टक सब कुछ भूलकर उसको ही निहार रहा था। श्रेया जब उसके आगे आरती करके उसकी आरती लेने को कहती है तब जाके वो सोनी होश में आता है और मुस्कुरा कर पहले श्रेया को आरती देता है, फिर खुद आरती लेता है। उसके ऐसे करते ही श्रेया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान जाती है और उन दोनों को देखकर बाकी सारी फैमिली बेहद खुश थी। श्रेया सबको आरती देकर सबका आशीर्वाद लेती है। नेहा जी और दादी तो उसकी नज़र उतारकर उसका माथा चूम लेते हैं। आज श्रेया की पहली रसोई की रस्म थी जिसे पूरा करने के लिए वो इस वक्त किचन में थी। उसके साथ ही नेहा जी, सुनीता जी भी थी। दोनों ही उसको आज क्या बनाना है वो बता रही थी। नेहा जी श्रेया से कहती हैं, बेटा तुम ज़्यादा कुछ मत बनाना, तुम सिर्फ कुछ मीठा बना दो, बाकी का सारा नाश्ता सिर्फ बना देगा। सुनीता जी भी उनकी हाँ में हमीलते हुए कहती हैं, हाँ दीदी सही कह रही है, तुम बस रसोई की रस्म पूरा करने के लिए कुछ मीठा बना दिया, बाकी सब तो सेफ बना देगा। श्रेया बस हाँ में अपना सर हिलाती है। नेहा जी और सुनीता जी किसी काम से बाहर चली जाती हैं। किचन में श्रेया अपनी पहली रसोई की रस्म पूरा करने के लिए मीठे में गाजर का हलवा और खीर बना रही थी। पास में खड़े सेफ ने और सर्वेंट ने उसको जो भी सामान चाहिए था सब उसके सामने रख दिया था। श्रेया उनको थैंक यू कहकर मुस्कराते हुए अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए खीर और गाजर का हलवा बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ विकराल ने अपने अनुष्ठान का पहला पड़ाव पूरा कर लिया था और वो तेजी से अपना दूसरा पड़ाव पूरा करने पर अग्रसर था। वही इस वक्त उसके आसपास गोल घेरे में गुम रहे कंकाल में से निकल रहा
काले दिए की तीव्रता बढ़ रही थी, उसी के साथ असमान भी गहरा काले कलर का होता जा रहा था। हवाओं ने भी आईना रुख बदलकर उग्र रूप धारण कर लिया था। विकराल जैसे जैसे अपनी शक्ति हासिल करने के तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे ब्लैक आइलैंड का वातावरण चेंज हो रहा था। शकीरा अपने साथ शैतानों की फौज लेकर अभिमन्यु ठाकुर को ढूंढने के लिए महाराष्ट्र की ओर कूच कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी सितारा महागुरु की मदद से ब्लैक आइलैंड को बाहरी हमले से बचाने के लिए उपाय योजना कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई सिटी हॉस्पिटल, अभिमन्यु को होश आ चुका था। वो अब पहले से काफी बेहतर था। रघुवेद और सावित्री ने उसकी हेल्थ कंडीशन के चलते मुंबई में ही घर खरीद लिया था और वो आज ही अभिमन्यु के डिसऑर्डर होने के बाद वहां शिफ्ट करने वाले थे। सिंघानिया मैंशन। इस वक्त सभी जन डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। श्रेया सर्वेंट के साथ अपने हाथ में बोवेल लिए बाहर आ रही थी। सर्वेंट की मदद से वो सबको खाना परोस देती है। शिव अपनी प्लेट में श्रेया ने उसकी पसंद की बनाई हुई खीर को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी जो वहां बैठे किसी के चेहरे से छुपा नहीं थी। शिव खीर खाता है तो सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। सबकी नज़र अपनी तरफ देखकर वो अपना सर ऊपर करके सब पर अपनी सरसरी नज़र डालता है तो सब उसको जीगोर रहे थे, तो वो उनकी तरफ देखकर कहता है, क्या है, चुपचाप अपना नाश्ता करो ना। उसके ऐसे कहने पर सब अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। वही खुशी तो ठहरी खुशी वो अपनी भाई की तरफ वैसे ही देखते हुए कहती है, भाई खीर कैसी बनी हुई है। यूसुफ शिव उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छी है। जिस पर खुशी कहती है, बस अच्छी ही है। उसकी बात पर शिव उसकी तरफ देखकर बड़ी सी स्माइल सी साथ कहता है, अच्छी नहीं बल्कि बेहद अच्छी है, तुम भी टेस्ट कर लो, इसे मुझे गुर के मत देखो। और श्रेया की तरफ देखकर कहता है, श्रेया तुम भी बैठ जाओ और मुझे और एक कटोरी खीर चाहिए। श्रेया भी मुस्कराते हुए उसके बगल में बैठ जाती है और उसको खीर सर्व कर देती है। वही बाकी सब जब श्रेया ने बनाया हुआ खाना खाते हैं तब सबके मुंह से बस एक ही बात आती है, बेहद ही लाजवाब। देवराज सिंघानिया घर के हेड यानी कि शिव के दादू कहते हैं, श्रेया बहू खीर बेहद ही अच्छी बनाई है और हलवा भी मजा आ गया। उनकी बात पर हाँ में हाँ मिलते हुए मालती जी यानी कि देवराज सिंघानिया की पत्नी और शिव की दादी कहती हैं, सच कहा आपने, वैसे तो हमने पहले ही आपके हाथों का खाना खा लिया है। आपके हाथ में जादू है, खीर और हलवे का कोई जवाब ही नहीं, बेहद ही अच्छा बना है, मन तृप्त हो गया। नेहा जी भी कहती है, सच में बेटा खीर और हालिया बेहद ही स्वादिष्ट है। सभी श्रेया की खाने की एक एक करके तारीफ कर देते हैं। वही खुशी, रोहन, वेदांत और विकी तो बिना कुछ कहे खाने पर टूट पड़े थे, जैसे खाना कहीं भागा जा रहा है। रसोई की रस्म में देवराज और मालती यानी कि दादा और दादी श्रेया को अपना खानदानी हार गिफ्ट कर देते हैं। वही कबीर जी श्रेया को उसकी मनपसंद कार गिफ्ट कर देते हैं। नेहा जी उसको खानदानी कंगन दे देती हैं, जिसे उनकी सास यानी कि मालती सिंघानिया ने उनकी पहली रसोई पर दिए थे। वही सुनीता जी श्रेया को डायमंड का खूबसूरत हार गिफ्ट कर देती हैं। वही ऋषभ जी श्रेया को एक लिफाफा दे देते हैं। वही खुशी, रोहन, वेदांत और विकी चारों ही अपनी भाभी को कुछ न कुछ गिफ्ट दे देते हैं। अब सब ने तो श्रेया को उसकी पहली रसोई का गिफ्ट दे दिया था, अब बारी थी तो शिव की। सब शिव की तरफ देखने लगते हैं। शिव सबकी नज़र अपने ऊपर महसूस करके एक नज़र सबकी तरफ देखता है, फिर अपनी जेब से एक बॉक्स निकलकर श्रेया के हाथ में रख देता है और अपनी जगह से उठकर श्रेया के माथे पर कसकर कहता है, जिससे श्रेया के गाल हल्के से गुलाबी हो जाते हैं। शिव के ऐसे सबके सामने किस करने से उसका काफी शर्म आ रही थी। वही बाकी खुशी, रोहन, विकी और वेदांत तो शिव के ऐसे खुले आम भाभी को सबके सामने किस करने से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खड़े थे। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले ही शिव कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है, शाम को जल्द ही लौट आऊंगा। दादी और दादा शिव की ऑफिस जाने की बात पर कुछ कहते उससे पहले ही शिव कहता है, दादू आज मेरा ऑफिस जाना बेहद जरूरी है, मैं जल्द ही घर आऊंगा। शिव की बात पर कोई कुछ नहीं कहता। नेहा जी कहती है, बेटा आज श्रेया पैक फेरे के लिए अपने घर जाने वाली है, आदित्य उसको लेने आ जाएगा, तो तुम ऑफिस से आते वक्त उसको लेके आना। शिव अपनी मॉम की बात सुनकर अपना सर हाँ मैं हिलाता है और वहां से ऑफिस चला जाता है। शिव के जाने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। श्रेया खुशी की मदद से अपने सारे गिफ्ट अपने रूम में लेकर जाती है।
थोड़ी ही देर में आदित्य श्रेया को लेने आता है तो श्रेया आदित्य के साथ अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिव की कार सिंघानिया एंटरप्राइज के आगे आकर रुकती है। शिव का असिस्टेंट राघव जल्दी से कार से उतरकर उसके लिए डोर खोल देता है। शिव बड़े ही एटीट्यूड और खतरनाक ओरे के साथ कार से उतरकर कंपनी के अंदर एंटर करता है। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड और असिस्टेंट भी चल रहे थे। वही ऑफिस में सब अपने बॉस को आता देख अपने अपने काम में लग जाते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले हैं चैटिंग कर रहे थे। शिव सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट एंटर करता है। लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर पर जाकर रुकती है, जहां पर शिव का केबिन था। शिव अपने केबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और राघव की तरफ एक नज़र देखता है तो राघव वो क्या जहन चाहता है ये समझकर उससे कहता है, बॉस वो जो हमने राठौड़ एंटरप्राइज के साथ पिछले महीने डील की थी उसने कुछ गड़बड़ी चल रही है। उन लोगों ने लगभग अपना काम पूरा कर ही दिया है, पर कुछ लोग उसमें टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राघव सारी डिटेल शिव के आगे रखता है। शिव उनको एक नज़र देखता है, फिर राघव को कुछ बताता है। उसके बाद वो राहुल के साथ अपनी अभी जो फॉरेजिंग क्लाइंट के साथ मीटिंग थी वहां पर चला जाता है और राघव शिव ने अभी उसको जो कहा था वो करने चले जाता है। उधर शिव की मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली, पर आखिर में डील सिंघानिया कॉर्पोरेशन की ही मिली। मीटिंग के बाद शिव ऑफिस में अपना कुछ पेंडिंग काम करता है। उसके बाद वो राहुल के साथ सिटी हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। सिटी हॉस्पिटल वीआईपी रूम। इस वक्त सिटिया हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर के वीआईपी वार्ड के बेड पर एक लड़का लेटा था, जिसके हाथ में ड्रिप लगी थी। उसकी नक बंद थी। दिखने से वो बेहद ही हैंडसम लग रहा था। दिखे नैन नक्श, स्वाला रंग, डार्क ब्राउन बाल, डार्क ब्लैक आंखें। अगर कोई लड़की उसे देखे तो देखते ही अपन दिल हार बैठे, पर उस वक्त वो बेड पर बेजान से पड़ा था। वो इस वक्त दवाई के हेवी डोज की वजह से सो रहा था। उसके रूम का गेट एक जाती साथ खुला और उसमें से 2 लोग अंदर आए और उसके बेड के पास आकर खड़े होकर उसको ही देख रहे थे। उसे इस हालत में देखकर अभी अंदर आते हुए दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वही अंदर आए 2 लोगों में से एक उसके बेड के पास रखी स्टूल पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और उसकी तरफ एक तक देखता है। वही बेड पर लेटे हुए इंसान को जब अपने पास किसी जा एहसास होता है और किसी की पकड़ अपने हाथ पर महसूस होती है तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है। वो नींद से पहले ही जग चुका था, बस अपनी आंखें बंद करके वैसा ही लेटा हुआ था। जब वो बेड पर लेटा हुआ शख्स अपनी आंखें खोलकर अपने पास बैठे इंसान की तरफ देखते हैं, जो उसी की तरफ देख रहा था, उस इंसान को देखकर हॉस्पिटल के बेड पर लेटे उस शख्स की आंखों में चमक आ जाती है। वो उसकी तरफ देखकर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर कहता है, शिव तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखो अब तो मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, तो अब मुझे घर लेकर चल, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। शिव उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ समर, एक बार तुमको डॉक्टर चेक कर ले। वो जब कहेंगे कि अब तुम ठीक हो तो मैं तुमको घर लेकर जाऊंगा। वही समर की नज़र जब शिव के ऐसा ही खड़े राहुल की तरफ जाती है तो वो उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे राहुल तुम कैसे हो? राहुल उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समर भैया आप कैसे हैं? समर कहत है, मैं कैसा दिख रहा हूँ तुमको? देखना मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इस हॉस्पिटल की वाइब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपने इस भाई से कहे कि मुझे घर लेकर चल, अब तो इसने शादी भी कर ली और मुझे अभी तक भाभी से मिलाया भी नहीं। इतना कहकर अनार अजीब सा मुंह बना लेता है, जिसे देख शिव और राहुल दोनों को हंसी आ जाती है। कुछ देर ऐस बड़ी ही बातें करने के बाद शिव समर को डिस्चार्ज करके वहां से के जाता है। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर उस बंद पड़ी फैक्ट्री के बाहर महंगी कारों का काफिला आकर रुकता है और सबसे बीच वाली कार में से एक शख्स जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था, साथ में उसके चेहरे और ब्लैक कलर का मास्क लगाया था जो उसे काफी मिस्टीरियस और डेंजरस बना रहा था, वो शख्स किसी राजा की तरह कार से उतरता है और उस बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो उस फैक्ट्री के अंदर कदम रखता है, उसके कानों में किसी की दिल दहलाने वाली चीख की आवाज आती है। फैक्ट्री में एंटर करते ही उस शख्स के कानों में एक दिल दहलाने वाली चीख की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो इंसान घबराने की जगह डेविल स्माइल करने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर ब्लैक मास्क होने के कारण उसकी वो स्माइल उस मास्क के आड़ छुप गई थी। वहीं उसके पीछे आ रहे उसके बॉडीगार्ड के भी चेहरे पर उस आवाज को सुनकर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे।
वो शख्स उस फैक्ट्री के अंदर एंटर होकर जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी उस तरफ चला जाता है। उसी के पीछे उसके बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। वही वो जब उस कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है जहां से आवाज आई थी, उसका बॉडीगार्ड जल्द ही उस रूम जा डोर ओपन करता है और साइड में हटकर उसको अंदर जाने के लिए रास्ता देता है। वो शख्स उस रूम में कदम रखता है तो उस रूम में मौजूद सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। उस रूम में उस वक्त एक शख्स को जंजीरों से बांध कर रखा था और उसको दो जन टॉर्चर कर रहे थे और दो ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए आदमी साइड में खड़े थे। अभी अभी जो शख्स उस कमरे में एंटर किया था उसको देखकर वो दो लोग जो उस जंजीरों से बंधे हुए इंसान की टॉर्चर कर रहे थे वो एक साइड में हटकर उस शख्स की तरफ देखकर कहते हैं, बॉस इसको इतना टॉर्चर किया पर भी ये मुंह खोलने की तैयार ही नहीं है। उसकी बात सुनकर अंदर आया सजा अपने हाथ के इशारे से उसे पीछे हटने को कहता है। वो शख्स उस जंजीरों से बंधे हुए इंसान के आगे जाकर खड़ा हो जाता है जिसकी हालत बेहद खराब थी। उसके शरीर और जगह जगह और गहरे जख्मों के निशान थे जिनसे खून निकल रहा था और कुछ घावों का खून सूख गया था। उस इंसान को देखकर ऐसा लगा रहा था अगर उसको अब थोड़ा भी टॉर्चर किया तो वो सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। वो शख्स उस जंजीरों से बंधे हुए इंसान के आगे जाकर खड़ा होता गई और उसका चेहरे को अपने चेहरे के सामने कर कर सोनी खतरनाक आवाज में उससे कहता है, तो तुम कुछ भी नहीं बताने वाले? हाँ, लगता है तुमको मारने की बेहद ही जल्दी है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम बताने वाले हो कि नहीं या तुम्हारा सीधा ऊपर का टिकट काटवा दूँ? उस शख्स की खतरनाक और जानलेवा आवाज सुनकर वो इंसान डर जाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े शख्स को देखने की कोशिश करता है जिसने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। उस मास्क पर बनाई हुई खास डिजाइन को देखकर उसकी आंखें हैरानी सी बड़ी हो जाती हैं। वो अपने सामने खड़े शख्स के आंखों में देखता है जिसमें उसको जान से मारने का इरादा था, जिसे देखकर वो इंसान अंदर तक सिहर जाता है। उसे बेहद डर लग रहा था, डर की वजह से वो कांपने लगा था। वो डरते डरते अपना मुंह खोलकर कहता है के किंग किंग, मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं 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 सच कह रहा हूँ। मैं तो बस अपने बॉस के ऑर्डर मानता हूँ और वो जो कहते हैं वो करता हूँ। बाकी मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करे। उसकी बात सुनकर उसके सामने खड़ा शख्स यानी कि किंग शैतानी हंसी हंसते हुए अपने सामने खड़े इंसान का जबड़ा अपने हाथ में पकड़कर उस पर दबाव बनाते हुए इससे कहता है, वो तो तुमको कुछ नहीं पता। तुम किसी पालतू कुत्ते की तरह अपनी बॉस की हर एक बात मानते हो, है एनएस। किंग की बात पर वो शख्स बस सोना सरहा में हिलाता है, जिस पर किंग उसका जबड़ा छोड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए सोनी खतरनाक आवाज के साथ कहता है, वो तो तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो, तो अब तुमको मरना होगा। अब मैं और तुम पर सोना वक्त नहीं गवा सकता जब तुम मेरे किसी काम के ही नहीं हो। इतना कहकर शिव अपने पैंट के पॉकेट से गन निकलकर उसके माथे पर रख देता है। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि जंजीरों से बंधा हुआ इंसान बोलता है, किंग किंग मुझे मत मारो, मैं आपको सब बताने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनते ही किंग के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो उसके माथे से बंदूक हटाकर अपने हाथ में बंदूक गोल गोल घुमाकर उसकी आंखों में अपनी लाल हो चुकी आंखों से देखकर कहता है, तुमको तो कुछ भी नहीं पता था ना, तो अब तुम क्या बताने वाले हो? हाँ, अब तक झूठ बोल रहे थे ना। इतना कहकर किंग अपनी एक हाथ उसके सर के पीछे के जाकर उसका चेहरा अपने चेहरे के पास कर उसके मुंह में जबरदस्ती अपनी बंदूक घुसाकर अपनी लाल ही चुकी आंखों से उसकी तरफ देखकर कहता है, अब जल्दी आना, मुंह खोल और को भी तुम्हारे इस काले मुंह से बाहर आएगा वो सब सच ही होना चाहिए, नहीं तो इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे मुंह में ही खाली कर दूंगा। ये तुम्हारा लास्ट चांस है, तो चलो अब जल्दी जल्दी अपना ये गंधा मुंह खोलो। इतना कहकर किंग अपनी बंदूक उसके मुंह से निकलकर उसके सामने खड़ा होकर उसको अपनी लाल ही चुकी आंखों से गिरने लगता है, जिसे देखकर वो इंसान जो पहले से ही किंग के अपने मुंह में बंदूक रखने से डर गया था, अब वो और भी डर गया था। वो डर के मारे कांप रहा था। वो बिना कोई झूठ बोले किसी तोते की तरह फटाफट अपना मुंह खोलकर जो कुछ भी उसको पता था वो शिव को बताने लगता है। किंग किंग, वो एविल को एक बड़ी डील मिल गई है जिसको पूरा करने के बाद उसको 5,000 करोड़ मिलने वाले हैं, और उस डील को पूरा करने में उसके रास्ते का सबसे बड़ी मुसीबत आप हो। इसलिए वो अपने मिशन को पूरे करने से पहले आपको खत्म करना चाहते हैं। और वैसे भी एविल की आपसे पहले ही दुश्मनी थी। वो आपसे अपने बाप के मौत का भी बदला लेना चाहता था।
और जब उसको आपकी शादी के बारे में पता चला और आप अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इस बारे में जब उसको पता चला तो उसने आपको मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया। वो आपकी वाइफ को आपकी ही शादी के दिन आपने सामने ही मरना चाहता था, जिससे वो आपको पूरी तरह तोड़ सके, जिसके बाद आप अपनी वाइफ से गम से उबर ही नहीं सके, और उबर भी गए तो वो उसके बाद आपकी फैमिली को भी मारने वाले थे। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था कि किंग की आंखें जो अब तक लाल थी उसका उसके गुस्से के कारण कलर बदलने लगा था, जिसे अब तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। वही किंग अपने गुस्से में जंजीरों से बंधे हुए शख्स का गला पकड़ लेता है और उस पर अपनी पकड़ मजबूत करके उससे कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरी वाइफ और मेरी फैमिली को मरना चाहते थे, हाँ। इतना कहकर वो अपनी पकड़ उसके गले और कस देता है, जिससे जंजीरों में कैद इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसकी आंखें सफ़ेद होने लगी थी। पहले ही उसकी हालत किंग के आदमियों के टॉर्चर से बेहद खराब थी और अब किंग का गुस्से को देखकर उसको ऐसा लग रहा था कि आज उसका ये आखिरी दिन है। किंग उसके गले को और कसकर दबाता उससे पहले ही उसका एक गार्ड बीच में ही आकर किंग से कहता है, बॉस, ये मार जाएगा। अभी तक उसने हमें एविल के बारे में कुछ भी नहीं बताया और साथ में उसको कौन सी ऐसी बड़ी ही 5,000 करोड़ की डील मिल गई थी कि जिसमें आप उनके रास्ते में रोड़ा बन गए थे, जिस वजह से वो आपको मरना चाहते थे। अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड नंदीश की बात सुनकर किंग सोना हाथ उस इंसान के गले से हटा देता है और अपने आंखें बंद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। किंग का सोना गला छोड़ते ही वो इंसान जोर जोर से सांस लेने लगता है। कुछ देर में वो नॉर्मल हो जाता है और डरते डरते अपने सामने खड़े किंग की तरफ देखने लगता है, जो कि अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ ही देख रहा था। उसको देखकर वो इंसान उसको जो भी उस डील के बारे में और एविल के बारे में पता था वो सब किंग के आगे बोल देता है। वही किंग को उसकी बातें सुनकर इतना तो पता चल गया था कि एविल कैसा दिखता है, इस बारे में उसको पता नहीं है, और शायद एविल के लिए काम कर रहे किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये तक कि वो लड़का है या लफकी, इस बारे में भी किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो जब उन लोगों के सगे आया था तो वो सर से लेकर पैर तक काले कपड़ों से ढका हुआ था। वही किंग इस इंसान 5,000 करोड़ के डील के बारे में ज्यादा नहीं, पर इतना पता चल गया था कि ये डील देश के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। वही किंग को जो भी कुछ जानना था वो जान चुका था। अब उसको इस इंसान की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो उस रूम से बाहर जाने से पहले अपने भरोसेमंद बॉडीगार्ड मंदिश को कुछ इशारा करता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। वही नंदीश अपने बॉस का इशारा अच्छी तरह से समझ गया था। वो जंजीरों से बंधे हुए शख्स के आगे जाकर खड़ा होता है और उसके चेहरे को और आउट शरीर को देखकर उसको कहता है, वो तो कैसे लग रहा है तुमको विनय विल के खास आदमी, तुमको अपने बॉस पर बेहद गुमान था ना, तो अब क्या हुआ? हाँ। इतना कहकर वो हंसने लगता है। हंसते हंसते वो बीच में ही रुक जाता है और उस जंजीरों से बंधे आदमी यानी कि विनय के जबड़े को सोने हाथ में पकड़ कर कहता है, चलो अब तुमको जीते जी जन्नत दिखाते हैं। इतना कहकर वो वही खड़े गार्ड को कुछ इशारा करता है तो दो गार्ड आगे आकर विनय को जंजीरों से निकलकर उस रूम के अंदर बने हुए दूसरे रूम में फेंक देते हैं और डोरा कर देते हैं। इस रूम में बेहद ही जहरीले कीड़े थे। वही विनय को उस रूम में फेंकते ही सारे कीड़े उस पर टूट पड़ते हैं। उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो खुद को बचाने के लिए भीख मांग रहा था, चिल्ला रहा था, पर वहां पर किसी को उस पर दया नहीं आई। To be continued in a next video. Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.